This meeting is being recorded. ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए साल की आमद है। और आज के सेशन में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर सहर को जर्मनी से। और आज के सेशन में सारी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के हवाले से। मैं आज के सेशन में डॉक्टर सहर को वेलकम करता हूँ, उनका थैंक यू भी करता हूँ कि उन्होंने आज के सेशन के लिए हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्लेयर डॉक्टर साहबा, थोड़ा सा आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दें। आपने पीएचडी की है जर्मनी से, और बाकी डिटेल्स भी अगर आप बता दें ताकि व्यूअर्स सुन सकें कि आप इस टाइम क्या कर रही हैं जर्मनी में। जी बिल्कुल। मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान पंजाब बहावलपुर के पास से, साउथ पंजाब। मैंने अपना बैचलर्स इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर पाकिस्तान से किया। मैंने अपना मास्टर्स कॉमसेट इस्लामाबाद से किया, और पीएचडी मैंने अपनी की है जर्मनी से, डार्ट स्कॉलरशिप के ज़रिए। सो हम बात करेंगे इस पे भी। पीएचडी ख़त्म करने के बाद मैंने पोस्ट डॉक की, और उसके बाद मैंने अपना करियर जो है उसको चेंज किया। एकेडेमिया से इंडस्ट्री, मतलब यूनिवर्सिटी से निकल के इंडस्ट्री में मैं आ गई, और मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया 2020 में। और अभी मैं एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ एज अ ट्रांसफ़र मैनेजर। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, कुछ दिन पहले आपने एक पोस्ट की थी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीएचडी स्कॉलरशिप एंड पीएचडी पोजीशन इन जर्मनी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू टर्म्स? ये बहुत अहम सवाल है जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं पता। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, शुक्रिया आपका। पीएचडी पोजीशन और पीएचडी स्कॉलरशिप दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में हमें ज़्यादातर यही पता है कि बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप हासिल करें, और पीएचडी स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए। स्कॉलरशिप बहुत अच्छी चीज़ है। हम बहुत सालों से, हमारे बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं। मैंने खुद दाद स्कॉलरशिप के ज़रिए पीएचडी की है यहाँ। लेकिन पीएचडी पोजीशन जो है उसका फ़र्क ये है कि ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक नौकरी है। समझें कि आपको यूनिवर्सिटी एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, जैसे आपको किसी प्रोफेसर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, या फिर किसी कंपनी में आप जाते हैं वहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो ये आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसका मतलब है कि आप उस यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपकी सैलरी जो है वो स्कॉलरशिप वाले से कहीं ज़्यादा होगी। जो बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा है उसको स्टेट फंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे डार्ट स्कॉलरशिप मिला, मुझे जर्मन स्टेट ने फंड किया। लेकिन जिन बच्चों के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डायरेक्टली अपनी तनख्वाह यूनिवर्सिटी से लेते हैं, और वो टैक्स भी पे करते हैं। अब टैक्स पे करने के नाम पे घबराना नहीं है, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं, इसके नुकसान नहीं है। जो बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा है वो टैक्स पे नहीं करता, पहले उसकी तनख्वाह कम है। हम मुवाजना करते हैं कि फ़र्क कितना होगा। जो बच्चा पीएचडी स्कॉलरशिप ले रहा है उसको मैक्सिमम 1000 से 1200 यूरो मिलेंगे। जो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसको 1500 से 2500 के दरमियान, डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 100% है, 65% है या 80% है। डिफरेंट किस्म के लेवल्स हैं। अब जो बच्चे टैक्स पे कर रहे हैं उनको फ़ायदा क्या होगा? जब आपने पीएचडी ख़त्म कर ली, तो आपको जर्मन गवर्नमेंट अलाउ करती है आप यहाँ 18 महीने रह के जॉब तलाश करें। अगर आपके पास स्कॉलरशिप था तो आपके पास कोई आमदन का जरिया उन 18 महीनों में नहीं होगा, और जर्मन हुकूमत फौरन से आपको कहेगी कि जितने महीने आपने रहना है उतने 1000 यूरो हमें अपने बैंक में दिखा के उन्हें ब्लॉक करवाएं, ताकि हमें पता हो कि आप यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो वो आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। जिन बच्चों ने टैक्स पे किया था वो सिस्टम का हिस्सा बन गए, और जब उनकी पीएचडी खत्म हो गई तो फिर स्टेट 60% उनका टैक्स वापस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2500 मिल रहे थे, 2500 का 60% आपको 1 साल मिलेगा अगर आपने 2 साल काम किया है। इस बात का फायदा ये है कि आपको कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना पड़ेगा। आप 18 महीने यहाँ रह पाएंगे बगैर किसी परेशानी के, और आप अपनी नौकरी तलाश कर पाएंगे, और आपका जरिया आमदन भी होगा।
सही। थैंक यू वेरी मच, बड़ी क्लियर आपने जस्टिफिकेशन दी इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं कि ये पोजीशन हो या स्कॉलरशिप हो, हमें तो दोनों में से चाहिए तो होती है। जस्ट इन केस हमें अगर पोजीशन नहीं मिलती, हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो हम इनको अब ढूंढें किस तरह और इनके लिए अप्लाई किस तरह किया जा सकता है, या हमें प्रोफेसर्स को पहले कांटेक्ट करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री। बेशक आपने वो अम, उसको कहते हैं 16 साल की एजुकेशन, वो आपने शो करनी है मास्टर्स डिग्री के ज़रिए या जो भी आपकी एजुकेशन है उसके ज़रिए। 16 साल की डिग्री जब आपके पास होगी तो, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका पुराने ज़माने वाला तरीका कि एक एप्लीकेशन अनाउंस होती है, सारे बच्चे वहाँ एप्लीकेशंस जमा कराते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हैं और फिर 6 महीने इंतज़ार करते हैं और फिर खबर आती है कि भई किसी और को चुन लिया गया। हम्म। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं, एक ईमेल लिखें, एक टेम्पलेट बना लें, मैंने ये किया है, ये मेरा मास्टर्स का रिसर्च थी जो भी था और मैं आपकी लैब में ये करना चाहता हूँ। 3 बातों का जवाब एक ईमेल में लिखें और बैठ जाएं और ढूंढें प्रोफेसर्स को। मैं भी कुछ लम्हों में आपको बताऊंगी कि कैसे ढूंढना है। आप उन प्रोफेसर्स को ईमेल करें डायरेक्टली, क्योंकि पहला स्टेप ये है कि आपको प्रोफेसर ने चूज करना है। अगर एक प्रोफेसर ने आपको इनवाइट दे दिया इंटरव्यू का, आजकल हम ऑनलाइन जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू इंटरव्यू कर लेते हैं, आपको चूज कर लिया तो सेकंड स्टेप पे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे और अप्लाई करेंगे। वो इतना मुश्किल मरहला नहीं है, पहला मरहला मुश्किल है, सो इस पे पहले फोकस करना है। अब सही। प्रोफेसर्स को ढूंढना कैसे है? अगर आप स्कॉलरशिप की बात करें तो उसका एक ही तरीका है, उसमें प्रोफेसर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की वेबसाइट है डार्ट वालों की तरफ से, आप वहाँ जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लें और वेट करें इंटरव्यू का। जो दूसरा तरीका है पोजीशंस का, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस अनाउंस करते हैं हर दिन। अब जर्मनी के लिए एक दो मैं आपको नाम बता देती हूँ। आप जाएं जॉब वेक्टर, www.jobvector.de। ये सबसे बड़ा डेटाबेस यहाँ पे है जहाँ पोजीशंस, समझे एजुकेशन के हवाले से या नौकरियों के हवाले से, दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती है। आप सही। वहाँ जाएं, ओपन पोजीशंस ढूंढें, पूरा प्रोसीजर लिखा होगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, वहाँ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हो गया नंबर 1 तरीका प्रोफेसर को हम्म। ढूंढने का। सेकंड तरीका ये है कि आप 10 से 15 यूनिवर्सिटीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बना लें, उनकी वेबसाइट्स पे जाएं और प्रोफेसर्स की प्रोफाइल एक करके सर्च करें। उनकी प्रोफाइल देखें, अच्छा ये प्रोफेसर ये काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोकेमिस्ट्री की हूँ तो मैं बायोकेमिस्ट्री लाइप्जिग यूनिवर्सिटी या हैम्बुर्ग यूनिवर्सिटी जाके उनका डिपार्टमेंट ढूंढूंगी, उनकी सब की इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी मुझे, प्रोफेसर्स के नेम और ईमेल एड्रेस मिलेंगे, मैं लिस्ट बनाऊंगी और मैं उनको बारी बारी कांटेक्ट करना शुरू कर दूंगी। सही। डॉक्टर साहब, ये जो आपने 16 ईयर का, आई थिंक ये 18 ईयर्स नहीं है क्या? मास्टर्स जो हमारा एमफिल है वो इक्वल्स टू हाँ 18 जी, ईयर। हमारा हम्म। फर्क 18 है लेकिन इनको रिक्वायर्ड है 16 साल। अब पीएचडी के लिए। हम जो बैचलर्स करते हैं वो हमारा हम्म। 4 साल का होता है, यहाँ वो 3 का होता है। उसके सही। बाद फिर वो 1.5 साल का मास्टर्स होता है, तो उसको मिला के वो 16 साल करते हैं। तो हमारे बच्चे सही, सॉरी पहले सॉरी बैचलर्स आपने। करते हैं फिर एमफिल करते हैं, लेकिन वो काउंट एज अ मास्टर्स ही होता है यहाँ पे। सही, मतलब मैंने अगर बैचलर्स किया है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ पोजीशन के लिए? नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप हम्म। अप्लाई यूएसए में करना चाहते हैं तो आपका काउंट होगा, लेकिन जो आपकी बैचलर की डिग्री है वो बैचलर्स की डिग्री है। आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी 16 साल की एजुकेशन है, फिर उसके साथ एक लेटर ऑफ अप्रूवमेंट अटैच करना पड़ेगा। सही। तो मेरे ख्याल से यूएस में तो इस पर डायरेक्टली कर सकते हैं जी बैचलर्स के बाद भी, लेकिन जर्मनी में जिस तरह आपने बताया कि प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा। जी ये तो हो गया, हम जॉब्स, सॉरी, हम देख लेते हैं पीएचडी किस तरह हमने ढूंढनी है। अब अगर मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है
तो इज इट पॉसिबल कि मैं वहाँ पे जॉब जो है ढूंढ सकता हूँ इंडस्ट्री में, एकेडेमिया में? मैं क्या करूँ? मैं तो पीएचडी करने के बाद फंस गया हूँ जर्मनी। नहीं, आप फंसे बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पीएचडी खत्म होने से 1 साल पहले इस हम्म। सवाल का जवाब ढूंढ लें कि आपने कहाँ जाना है। आपने सही। जर्मनी में रहना है, नहीं रहना? अगर रहना है तो कहाँ जाना है? इससे मतलब ये है कि आपने इंडस्ट्री में जाना है या यूनिवर्सिटी में रहना है। अपनी सिमत तलाश कर लें, क्योंकि फिर आप 1 साल आपके पास वो वक्त है कि आप उस सिमत में काम करना शुरू कर दें। अब लैंग्वेज का बैरियर आता है बहुत सारे बच्चों को। तो अगर आपने यहाँ पे पीएचडी की है तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें और बेसिक्स लैंग्वेज सीख लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी भी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूट में एंटर होना आसान हो जाएगा। अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं तो परेशान मत हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज की। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ में एंटर होना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप थोड़ी बेसिक लैंग्वेज को समझें और कोशिश करें कि मैं बोल सकती हूँ। आपके लिए जब आपने पीएचडी खत्म की है तो आपके पास यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ये नहीं समझे कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। हम्म। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने, फॉर एग्जांपल, मैंने जर्मनी में रहना है और मैंने इंडस्ट्री में जाना है, अब 1 साल आप अपना पीएचडी भी खत्म करें और साथ हर हफ्ते 1 या 2 घंटा आप अपनी एप्लीकेशन को दें। अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें, किसी से उसको चेक करवाएं और उसके बाद, जैसे पिछले सवाल में हमने बात की कि कैसे पोजीशंस को ढूंढना है, कंपनीज को ढूंढना है, आप लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं, आप सिंग पे ढूंढ सकते हैं। सिंग जो है वो जर्मन लिंक्डइन है, XING। आप वहां पे भी प्रोफाइल बनाएं और आप कंपनीज को कांटेक्ट करें। जॉब वेक्टर वाले जो हैं वो एनुअली फ्री वर्कशॉप्स देते हैं, वो डिफरेंट सिटीज में देते हैं। आप वहां जाएं, डिफरेंट कंपनीज से बात करें, वहां पे कंपनीज वालों के बूथ बने होते हैं, उनसे बात करें, प्रोसीजर पूछें। प्रोसीजर वही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एप्लीकेशन बनाएं और अप्लाई करना शुरू कर दें। इम्पॉर्टेंट चीज जो है जर्मनी में सक्सेसफुल होने के लिए, जब आपने पीएचडी खत्म कर ली, अपने प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर जरूर लें। ये सही। जर्मन लॉ में है कि आपने जहां काम किया है वो आपको एक रेफरेंस लेटर दे, और ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने उस एप्लीकेशन में शो करें। सही। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बड़े अच्छे आपने आंसर दिए सारे क्वेश्चंस के। एक जाने से पहले आखिरी एक चीज और पूछते हैं, पीआर हमें मिल सकती है पीएचडी कंप्लीट करने के बाद? डेफिनेटली। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस। जी। जर्मनी का रूल ये है, आप यहाँ आए, पीआर लेने का आसान तरीका ये है कि आप 21 महीने टैक्स पे कर दें। हम्म। अगर आप यहाँ आएंगे स्कॉलरशिप पे, आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, तो फिर आप नौकरी तलाश करेंगे और फिर आप 21 महीने टैक्स पे करेंगे। तो हम्म। इसको भी आप शॉर्टकट करके आए ही आप एक पोजीशन पे। आप कोशिश करें, आप पीएचडी की पोजीशन ढूंढें जो 100% हो, ताकि आप टैक्स उस पे करें। 21 महीनों के बाद आपने शो करना है कि आपने टैक्स पे किया है। आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट फिर लगाना पड़ेगा साथ। सही। अब इसकी 2-3 कैटेगरीज हैं। अगर आपने बस आके 21 महीने टैक्स पे कर दिया, फिर आपको साथ में लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जहां आप रहते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट, जो आप जॉब करते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई यहाँ क्राइम नहीं किया उसका सर्टिफिकेट। ये बेसिक सी चीजें हैं। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ये चीजें। दूसरी कैटेगरी ये है, अगर आपने यहाँ से स्टडी की है, बैचलर्स मास्टर्स कुछ भी किया है, और वो जर्मन इंस्टीट्यूट है, डेफिनेटली फिर आपको जरूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाएं। फिर क्योंकि आपने जर्मन इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल की है, फिर वो काउंट हो जाएगी और आपको शो करना पड़ेगा कि आपने यहाँ से डिग्री ली है। अच्छा, ये कैंसिल कर देगा आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम, लेकिन फिर बाकी चीजें सारी वैसे ही रहेंगी। सही। अगर तो आपने, थर्ड कैटेगरी ये है, अगर आपने यहाँ से एजुकेशन नहीं ली, आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप यहाँ 8 साल रहें। अगर आप मिनिमम 8 साल रहेंगे तो फिर विदाउट ये जो हमने लिस्ट बताई है, इसके बगैर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी नेशनैलिटी। अच्छा, नेशनैलिटी मिल जाती है आफ्टर 8 years। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएचडी स्कॉलरशिप पे आ जाता हूँ
और ये जो टैक्स वाली जो लिमिटेशन है इसको ओवरकम करने के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ साथ, और वहां से टैक्स डिडक्ट होना शुरू हो जाता है, तो इज इट पॉसिबल? अगर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम मतलब काम, अगर आपके पास पीएचडी का स्कॉलरशिप है, हम्म। डार्ट वाले आपको बोलेंगे आपने 40 घंटे एक हफ्ते में काम करना है, दिस इज मैक्सिमम। जर्मनी में हम्म। इससे ज्यादा फुल टाइम जॉब नहीं हो सकती। सही। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 20 घंटे का पर वीक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, हर किसी को यहाँ अलाउड है, लेकिन उसमें आप मैक्सिमम 465 यूरोस अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो बैचलर्स और मास्टर्स करते हैं वो जो जॉब्स करते हैं, लेकिन उस पे कोई टैक्स की डिडक्शन नहीं होती। सही। अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप पे आ जाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसको शिफ्ट करें कॉन्ट्रैक्ट पे, उसी लैब में रहें, उसी जगह रहें, लेकिन कोशिश करें कि देखें अगर आपके प्रोफेसर के पास फंडिंग है और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपकी पोजीशन जो है वो स्कॉलरशिप से कॉन्ट्रैक्ट पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पीएचडी खत्म नहीं हुई 3 सालों में और आपको अब एक्सटेंशन चाहिए, तो आप अपने प्रोफेसर से मशवरा करें कि क्या वो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, तो फिर आप ये जो है सरपास कर गए हैं इस लिमिट को। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा आज के इस सेशन के लिए, और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई। मैं खुद भी इनको पर्सनली जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं खुद इटली में होता हूँ, तो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, लोग पूछते हैं, तो ये मालूमात होनी चाहिए। तो आप बहुत रेलेवेंट थी, इससे इससे मुझे बड़ी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। और एंडिंग नोट अगर तू डॉक्टर साहब आप देना चाहें हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मोहसिन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप पाकिस्तान में हैं या कहीं पे भी हैं और आप करियर जर्मनी में तलाश करना चाहते हैं, तो परेशान ना हो, देर आर सो मैनी वेज। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं लिंक्डइन पे मोस्टली इंफॉर्मेशन बच्चों को देती हूँ, और मैं वीकली फ्री वेबिनार्स देती हूँ, जस्ट उनको एजुकेट करने के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप मेरे से लिंक्डइन के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। इसी एंडिंग नोट के साथ आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो जर्मनी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।